एक नंबर जो मददगार है। हालात जो भी हो, सड़क पर हादसा हो या फिर घर पर कोई बीमार, मददगार बनता है नंबर 108। एक नंबर जो धर्मों को जोड़ता है। हिंदू धर्म की मान्यता हो या ईसाई धर्म का प्रसार, बुद्ध को मानने वाले भी मानते हैं नंबर 108। ये महायान के अंदर जो है 108 का महत्व ज्यादा है जो है। एक नंबर जो ब्रह्मांड का रहस्य समेटता है। ब्रह्मांड खुद में एक रहस्य है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड का भी कोई रहस्य अगर है तो वो नंबर है 108। कि मानव जीवन में हम 108 को भाचक्र है, जो हमारा ब्रह्मांड चक्र है, जिसमें ग्रहों का नक्षत्र तारा बल हैं, उनमें से 108 को ही महत्वपूर्ण लिया गया। एक नंबर जो आस्था विश्वास को जोड़ता है। कहते हैं आराध्य के 108 नाम का जाप करने से कई मनोकामनाएं पूरी होंगी। आस्था और विश्वास का यह नंबर है 108। एक नंबर जो संकल्प सूत्र में रुद्र को बांधता है। कहते हैं शिव का एक नाम रुद्र है। रुद्र का अक्ष है रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला में मनकों का पवित्र नंबर 108 है। तो हम उस शक्ति को धारण करते हैं। मंत्रों का जब हम जप करते हैं, रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला हो, तुलसी की माला हो, लाल चंदन की माला हो, तो उसमें 108 ही दाने गिने जाते हैं। एक नंबर जो ज्योतिष का आधार है। 108 का अगर मूलांक देखा जाएगा 1 और 0 और 8, 1 और 8 9, 9 का अंक जो अपने आप में पूर्ण अंक माना गया है। तो 9 का आप जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आएंगे, क्योंकि 9 इसीलिए नवरात्रि होते हैं, नवग्रह होते हैं, 10वां ग्रह नहीं होता। और अंक भी जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। और अंकों का निर्माण जो किया गया वो ज्योतिष के लिए ही किया गया। एक नंबर जो खगोलीय गणना का सूत्र है। वैदिक ज्योतिष में 12 सोलर हाउसेस एंड 9 लूनर हाउसेस होते हैं। सो दैट गिव्स यू 9 into 12 इक्वल टू 108। ये नंबर है 108। सनातन धर्म में किसी शुभ काम के आगाज का ये पवित्र नंबर माना जाता है। धर्म हो या ज्योतिष या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का कोई सूत्र, 108 वो फॉर्मूला है जो अंतरिक्ष की हर पहेली को सुलझाने का मादा रखता है। दावा किया जाता है कि इंसान की जिंदगी में 108 के आधार को विज्ञान भी मानता है। धरती पर जीवन के रहस्य को खुद में समेटता है वो नंबर 108 ही है। आखिर 108 नंबर के पीछे का राज क्या है? कैसी ये नंबर धार्मिक मान्यताओं से ब्रह्मांड की गणना का आधार बन गया? कैसे 108 वैदिक गणित से निकलकर विज्ञान के चमत्कारों को चुनौती देने लग गया? कैसे 108 इंसान के जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का मानक बन गया? क्या है इस 108 के पीछे की पहेली? कैसे 108 खुद में एक पहेली बन गया? एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 108 तो आपको याद होगा ही, लेकिन क्या आप 108 नंबर की ताकत को जानते हैं? जीवन और मौत के बीच उलझे रहस्य के नंबर 108 की पहेली को समझते हैं। क्या आपको ये पता है कि ये ब्रह्मांड के रहस्य में 108 का राज क्या है? कहते हैं कि 108 नंबर ही 3 धर्मों की विचारधाराओं को एक साथ जोड़ता है। कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में अगर कोई बांधता है तो वो नंबर 108 ही है। कभी आपने सोचा है कि एक माला में रुद्राक्ष की संख्या 108 ही क्यों होती है? सुलझाएंगे आज रुद्राक्ष की माला से लेकर ब्रह्मांड के उलझे रहस्यों में 108 की यही पहेली। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुष सूर्यवंशी।
108 इस नंबर को आप अच्छे से जानते होंगे। हो सकता है इस नंबर से कभी ना कभी आपका वास्ता भी रहा हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इमरजेंसी ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला एक नंबर है। हो सकता है आपको ये अजूबा भी लगे। आपका सवाल हो कि आखिर एक नंबर कैसे कायनात को कंट्रोल कर सकता है, तो आपका ये सवाल ही एक पहेली है। इसी पहेली में उलझा है 108 का पूरा रहस्य। बताएंगे आपको वो राज, कैसे 108 नंबर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, कायनात को चलाता है। देखिए, क्या एक नंबर किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है? क्या कोई एक नंबर इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है? क्या किसी एक नंबर का ब्रह्मांड और इंसान से इतना बड़ा कनेक्शन हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो कैसे और किस तरह से एक ही नंबर इंसान और ब्रह्मांड दोनों को अस्थिर कर सकता है? कैसे एक नंबर ब्रह्मांड और इंसान को जोड़कर भी रख सकता है? पहेली यही है, देखिए। सनातन धर्म में जब भी कोई काम शुरू किया जाता है, या तो गणेश का नाम लिखा जाता है या फिर 108 नंबर लिखा जाता है। ज्योतिष विज्ञान भी 108 को काल गणना का आधार मानता है। आखिर क्या वजह है कि अंक गणना भी 108 को इंसान के भाग्य से जुड़ा हुआ मानती है? कोई तो रहस्य है जो 108 को धर्म, कर्म और विज्ञान से जोड़ता है। आखिर एक नंबर कैसे इंसान से लेकर ब्रह्मांड तक पर असर डालता है, ये सवाल भी एक पहेली है। पहेली इस वजह से भी कि ब्रह्मांड खुद में एक रहस्य है। आखिर इस रहस्य को 108 नंबर कैसे पहेली में उलझा सकता है? लेकिन दावा यही किया जाता है कि 108 की गणना पूरी कायनात में अस्तित्व रखती है। 108 नंबर खुद में एक संपूर्ण नंबर है। कहा जाता है कि इंसान के भाग्य से जुड़ा होता है। आखिर कैसे? कि मानव जीवन में हम 108 को भाचक्र है, जो हमारा ब्रह्मांड चक्र है, जिसमें ग्रहों का नक्षत्र तारा बल हैं, उनमें से 108 को ही महत्वपूर्ण लिया गया। 12 राशियों के आधार पर 9 ग्रह माने गए हैं, तो 12 और 9 को जब गुणा करते हैं तो भी हमारा 108 बनता है। इसलिए 108 अंक को भाग्यांक माना गया है। ब्रह्मांड की पहेली को हल करने से पहले 108 की वो पहेली हल करना जरूरी है जो एक साधु के हाथ में लटकी रुद्राक्ष की माला में उलझी है। इस पहेली का सवाल ये है, क्यों रुद्राक्ष की माला में 108 ही मन के होते हैं? कोई एक कम या कोई एक ज्यादा क्यों नहीं? 108 अंक का मानव जीवन में असरकार इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए हम जो माला जपते हैं उसमें 108 अंक की गणना की जाती है। भारतीय सनातन पद्धति में 108 अंक को सर्वोच्च और सर्वसिद्ध मंत्र माना गया है। जैसे माला जपते हैं उसमें 108 मनकाएं होती हैं, जैसे हम भगवान के 108 नामों का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को 108 बार जपने का महत्व है। पहली ये भी है कि माला का जाप करते हुए कभी आपने सोचा है किसी मंत्र का जाप इंसान 108 बार ही क्यों करता है? क्यों आध्यात्म में किसी भी नाम के जाप का महत्व 108 बार के लिए ही होता है? तो 9 ही ग्रह होते हैं, तो 9 ही नवरात्रि होते हैं। 9 का अंक जो है वो पूर्ण है, इसलिए 12 और निम्मा, 12 निम्मा 108। 108 की जो पूजा होती है वो पूर्ण पूजा होती है, इसीलिए हम इष्ट का जो है 108 बार नाम लेते हैं। एक पहेली 108 की ये भी है, क्यों ज्योतिष अंक गणना में 108 को संपूर्ण अंक माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि ये अंक ब्रह्मांड को जोड़ने वाला अंक है?
एक जो है वो ब्रह्म का अंत है, 0 अनंत है, 8 जो है वो शक्ति का है। तो अपनी शक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हुए एक में मिल जाना ही 108 का तात्पर्य है। कहा जाता है ज्योतिष और अंक गणना का आधार ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की संरचना 108 पर केंद्रित है। तो पहली ये भी है, क्या 108 इंसान के साथ ब्रह्मांड को भी प्रभावित करता है? ब्रह्मांड खुद में एक रहस्य है। इंसानी दुनिया भी ब्रह्मांड के इसी रहस्य का एक हिस्सा है। जब भी ब्रह्मांड में खगोलीय घटना होती है तो उसका सीधा असर धरती पर भी पड़ता है। ग्रह और नक्षत्र भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और ज्योतिष के मुताबिक ग्रह और नक्षत्र की चाल इंसान के भाग्य पर असर करती है। भौतिक तौर पर समझा जाए तो इंसान भी ब्रह्मांड का ही एक अंश है। कहा जाता है बाहरी ब्रह्मांड से इंसान की आंतरिक संरचना प्रभावित होती है। According to Vedic cosmology, 108 सृष्टि का आधार है and it also represents the universe and all our existence. हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि बाहरी ब्रह्मांड विज्ञान को हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम एहसास ये है कि हम उसी में एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि 108 इकाइयां हमारे शरीर और हमारे भीतर के ईश्वर के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करती हैं। खगोल और आध्यात्म का आधार ज्योतिष विज्ञान रहा है। ज्योतिष ने 108 अंक को सर्वोच्च माना है। कहा जाता है कि इंसान ब्रह्मांड में पैदा होता है और ब्रह्मांड का हिस्सा रहता है और ब्रह्मांड में ही मिल जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु होते हैं। यही कारण है कि सभी मंत्रों का 108 बार जप किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र हमारी भौतिक आत्मा को हमारे उच्चतम आध्यात्मिक आत्मा की ओर एक यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली ये भी है, क्या 108 दुनिया को कंट्रोल करने का एक रिमोट नंबर है? 108 नंबर गणित के साथ इंसान के भाग्य का भी फैसला करता है। तो क्यों न माना जाए, विज्ञान भी जिस नंबर को लेकर उलझे रहस्यों की पड़ताल में लगा है, वो भी एक पहेली है। इंसान और ब्रह्मांड से जुड़े हुए जिस रहस्य को तलाशने के लिए विज्ञान आज आगे बढ़ रहा है, ज्योतिष के जानकारों ने इसे सदियों पहले सुलझा लिया था। ज्योतिष के जानकारों ने 108 को काल गणना का आधार माना है। विज्ञान के लिए जो आज पहेली बना हुआ है, उसी 108 से ज्योतिष के जानकारों ने इंसान और ब्रह्मांड की सटीक गणना कर ली। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो पहली इंसान और ब्रह्मांड दोनों के बीच उलझे नंबर की ही नहीं है, पहली ये भी है कि कैसे एक ही नंबर इस दुनिया को एक सूत्र में बांध सकता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि एक ही नंबर 3 धर्मों में समान मान्यताएं रखता है। पहली ये भी है कि नंबर 108 का वो कौन सा फॉर्मूला है जो दुनिया के 3 धर्मों को एक साथ जोड़ देता है। समझिए आध्यात्म और धर्म से जुड़ी ये पहेली। कैसे एक नंबर किस्मत से खेलता है। कैसे एक नंबर ब्रह्मांड का अस्तित्व बन सकता है। कैसे एक नंबर से दुनिया चल सकती है। कैसे एक नंबर 3 अलग धर्मों को जोड़ सकता है।
जिस तरह से इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 यानी कि 108 मजहब के फर्क को नहीं समझती, वैसे ही ब्रह्मांड की संरचना दुनिया में फैले धर्म को नहीं समझती। दुनिया का सबसे रहस्यमयी नंबर 108, जो विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गया है। विज्ञान कैसे इस पहेली को सुलझाएगा, ये उसके लिए एक चुनौती है। लेकिन दावा है दुनिया में 3 मजहब इस 108 नंबर को बेहद पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं में 108 नंबर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत 108 लिखकर की जाती है। वैसे तो वैदिक परंपरा वैदिक गणित के मुताबिक काल गणना पर चलती है, लेकिन हिंदू धर्म पद्धति में 108 का महत्व समझा जाए तो हिंदू धर्म में शक्तिपीठों की संख्या 108 है। सनातन पद्धति में उपनिषद भी 108 लिखे गए। भगवान शिव के नाम भी 108 माने गए हैं। शिव के डांस नटराज के स्टेप भी 108 हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के स्रोत भी 108 ही हैं। श्री यंत्र समेत कई और धार्मिक चिन्हों को समझा जाए तो वहां भी 108 की गणना दिख जाती है। और भगवान विष्णु के स्तोत्र 108 माने गए हैं। उन्हें इसलिए भी कहा जाता है, या जैसे भगवान विष्णु के जो स्वरूप है उसके अक्ष यानी आंखों के द्वारा जो देखा जाता है, जिसे हम ज्योतिष भी कहते हैं। सनातन धर्म में शक्ति के जन्म और शिव को जोड़कर भी 108 की एक पहेली है। कई साधु और संत अपने नाम के आगे श्री श्री 108 लगाते हैं। दावा है शिव और शक्ति से जुड़ी पहेली का संबंध भी इसी नाम से है। और भगवती पार्वती का जो जन्म है, सती के जो घटनाक्रम हुआ था यज्ञ कुंड में, उसके बाद पार्वती के 108वें जन्म में जाकर के भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए इस अंक का जो महत्व है वो भगवती पार्वती से भी जोड़ करके देखा जाता है। इसलिए जो लोग शक्तिवान हैं, महात्मा हैं या राजा हैं, वो अपने नाम के आगे श्री श्री 108 लगाते हैं। हिंदू धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म की मान्यताओं में भी 108 का महत्व है। महायान संप्रदाय 108 को बहुत ही ज्यादा मान्यता देता है। कहा जाता है भगवान बुद्ध के नाम 108 हैं। बुद्ध के ज्यादातर मंदिरों में सीढ़ियों की संख्या भी 108 होती है। कहा जाता है भगवान बुद्ध और बोधिसत्व के बीच महामाया बुद्धिज्म पर 108 सवाल जवाब किए गए थे। तिब्बतन बुद्धिज्म में भी गुप्त किताबों की संख्या 108 है, जिनमें 108 प्रकार के पापों की संख्या भी बताई गई है। हिंदुत्व और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हर इंसान के पास 108 प्रकार के इमोशन होते हैं, जिनमें से 36 इमोशन भूतकाल से, 36 इमोशन वर्तमान से और 36 इमोशन भविष्य से जुड़े होते हैं। वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म के अंदर 2 शाखाएं हैं, जो एक है स्थविरवाद और एक है महायान। ये महायान के अंदर जो है 108 का महत्व ज्यादा है जो है, लेकिन 108 जैसे जो है आप जो माला फेरते हैं तो उसमें भी जो है 108 ही उसका होता है। तीलियों का चक्र भी 108 होता है जो है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ईसाई धर्म में भी 108 की मान्यता है। ईसाई धर्म में भी नंबर 108 को एक रहस्यमयी नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में 2 नवंबर को सोल डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। दोनों पर्वों के बीच 54 दिन का फासला होता है। दोनों पर्वों के बीच 54 रात का भी फासला है। दोनों का योग 108 होता है। इस दौरान 54 बार सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए माना जाता है कि छुट्टियों में 108 की संख्या का स्पेशल स्थान है। दोनों पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और पवित्र आत्माओं से जुड़े होते हैं। 2 नवंबर को मृतकों का दिवस मनाया जाता है, जिसको आपने सोल डे कहा है। उस दिन पूरी कैथोलिक कलीसिया जो है वो मिलकर
जितने भी हमारे भाई बहन हमसे पहले, हमारा विश्वास है कि प्रभु के पास चले गए हैं, मृतक हो गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और आपने देखा होगा कि उस दिन बहुत सारे जितने भी कब्रिस्तान हैं उनको साफ किया जाता है 2 दिन पहले, फिर वहां पे उस दिन प्रार्थना की जाती है ताकि परमेश्वर की संगति में वो सारी आत्माएं निवास करने पाए। तीनों मजहबों में देखा जाए तो 108 का महत्व एक सा है, लेकिन पहेली ये है, आखिर मजहबों को जोड़ने वाला नंबर 108 दुनिया में कैसे एक साथ काम करता है? कैसे 108 एक साथ पूरी दुनिया को चला सकता है? टीम न्यूज स्टेट। अध्यात्म, धर्म और ब्रह्मांड जहां होते हैं, कहा जाता है वहां रहस्य होते हैं। रहस्यों की इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आता है विज्ञान। तो क्या 108 वाले नंबर की इस पहेली को सुलझाने के लिए भी विज्ञान सामने नहीं आया होगा? क्या यह मुमकिन हो सकता है कि विज्ञान किसी पहेली की पड़ताल में पहुंचे और नतीजा न मिले? तो क्या विज्ञान ने यह पहेली भी सुलझा ली है? देखिए। 108 का इंसान से नाता माना जाता है। 108 को लेकर ब्रह्मांड से जुड़े रहस्य का प्रमाण है। 108 का धर्मों से जुड़ाव का नजरिया भी मिलता है। लेकिन पहेली अभी ये है कि आखिर 108 दुनिया को चलाता कैसे है? आखिर कैसे 108 सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाता है? जैसे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से हर एक नक्षत्र का 4 चरण होता है, और वो 4 चरण को अगर हम गुणा करते 27 से तो वो 108 बनता है। सनातन धर्म के मुताबिक माना जाता है कि श्रीयंत्र भाग्य और समृद्धि का सूचक होता है। श्रीयंत्र में 108 का जिक्र बार बार होता है। श्रीयंत्र में 9 त्रिकोण होते हैं। इनमें से 4 त्रिकोण ऊपर की ओर जो शिव के सूचक होते हैं, जबकि 5 त्रिकोण नीचे की ओर जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, जो किसी का भी भाग्य बदल सकती है। श्रीयंत्र का मतलब श्रीहीनम न हीनश्च। अगर आपके पास धन नहीं है तो ये सुनिश्चित नहीं है कि आप कल भी धनहीन होंगे। विद्याहीनम यो हीनम सा हीनम सर्वतसु। अगर आप पर पैसा पैदा करने की कोई कला नहीं है, विद्या नहीं है, तो आप गरीब माना गया है। तो श्रीयंत्र का तात्पर्य यही है कि आप अपने कर्म के अनुसार और भक्ति के अनुसार श्री हरि को प्राप्त करो, क्योंकि हरि को भी श्री की आवश्यकता है। नंबर 108 में शामिल तीनों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो टोटल 9 होता है, और ये 9 त्रिकोण 54 बार एक दूसरे से मिलते हैं। पुरुष और महिला की क्वालिटी का प्रतिनिधित्व कराता है, और 54 को 2 बार गुना करने पर भी 108 होता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि हम अपनी माँ का नाम पहले लिखते हैं, माता पिता, और शास्त्रों में श्लोक आता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, इसलिए माँ का जो प्रतीक है वो श्री है। दावा किया जाता है सृष्टि के संचालन को लेकर भी 108 का खगोल में अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिष के मुताबिक जो दावे किए जाते हैं, खगोलीय गणना भी ज्योतिष के उन्हीं सिद्धांतों को प्रमाणित करती है। सूरज, धरती और चंद्रमा दुनिया के ज्यादातर कैलेंडर की गणना में अपना महत्व रखते हैं। इनकी चाल हर कैलेंडर को प्रभावित कर सकती है। मसलन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, दुनिया में नजारा चाहे अलग हो, लेकिन असर एक सा होता है। खगोलीय घटनाओं का धरती और समुद्री जीवन पर असर पड़ता है, और इसकी वजह है 108 नंबर का सूरज, धरती और चंद्रमा के बीच खास कनेक्शन। आखिर सूरज, धरती और चंद्रमा के बीच 108 की पहेली क्या है? सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के लगभग 108 गुना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 2,38,800 माइल्स है, जो कि चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना है। साल 1170 में इटली के एक वैज्ञानिक ने दावा किया था 108 नंबर ब्रह्मांड की यूनिटी और अस्तित्व को दिखाता है। महान गणितज्ञ रहे गैलीलियो का भी मानना था पूरा ब्रह्मांड एक गणितीय गणना पर आधारित है, जिसे हल करने से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा जा सकता है। 108 नंबर एक सीक्रेट कोड की तरह है, जिसे डिकोड करने के बाद ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाया जा सकता है।
जिस 108 को वैदिक पद्धति ने सुलझाकर काल की गणना कर डाली, गैलीलियो ने उसको एक तिलिस्मी नंबर करार दिया था। यही वजह है कि विज्ञान के सामने आज भी तिलिस्मी नंबर एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक इस 108 के कोड को डिकोड करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी ब्रह्मांड के रहस्य की तरह उलझी हुई है। यानी 108 एक पहेली बनी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।